नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 2/7 इंटू 7/16, सो 2/7 इंटू 7/16 और फिर माइनस लगा देंगे, और 2/7 इंटू 21/4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो। 2 1 2 होता है और 2 8 16, 7 1 7, 7 1 7, यहाँ होगा 1/1 इंटू 1/8 माइनस 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2 और 2 2 4, ओके। 1 इंटू 3 3 बाय 1 इंटू 2 2, करेक्ट। या फिर आपको मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, कन्फ्यूजन नहीं है कोई। देखिए 1/1 बच्चा है, हाँ, और इनटू में 3/2 बचा, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 इंटू 1 1 बाय 1 इंटू 8 8, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 इंटू 3 3 बाय 1 इंटू 2 2, करेक्ट। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 8 और 2 का एलसीएम ले लेते हो बच्चों। आप कितना आता है? 8 एंड 2 का एलसीएम 8 आता है, सबको पता है। 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 1 ज़ा, और यहाँ 2 1 ज़ा, है ना, और 1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो एलसीएम तो सबको आता है निकालना। एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। तो 8 और 2 का एलसीएम हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ऐसे। एलसीएम कितना आ गया? 8। अब हम क्या करेंगे? 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा? 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉपी करेंगे। एलसीएम कितना है? 8, और 8 को आप डिवाइड लगाओगे किससे? 3/2 के डिनोमिनेटर 2 से। 2 4 सा होता है 8, तो कितना आ गया? 4, यानी कि 3 इंटू 4। सो 3 इंटू 4, यहाँ से आएगा 1 इंटू 1 1, और माइनस 3 4 सा कितना होता है? 12/8। नाउ बच्चों ध्यान दें, 1 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि 12 माइनस 1 11 होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। 12 और 1 में से बड़ा कौन है? 12। 12 के आगे माइनस है, माइनस, ठीक। सीधी सी बात है, 12 माइनस 1 11 होता है, और 12 का साइन लग जाएगा माइनस, ठीक, अपॉन में 8। तो या तो आप आंसर ऐसे कर दो, लेकिन न्यूमरेटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है? ग्रेटर है, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हो। कैसे? माइनस 11/8 को ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ 11/8। अब 11 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास? 11 डिवाइडेड बाय 8। सो हम 11 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8 आता है। 11 माइनस 8 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। फिर हमने आपको कैसे लिखना सिखाया बच्चों? 1, ये पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तो 1 होल, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3/8, 1 होल 3/8, ओके। और ये पूरा 11/8 हो गया, 1 होल 3/8, और इसके आगे माइनस लगा है, माइनस। सो फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा? ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, तो माइनस ऑफ 1 होल 3/8 ये आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ लिख रहा हूँ, या तो आप माइनस 11/8 लिख दो, या तो, और का मतलब, या तो आप आंसर क्या दे दो? -1 होल, मतलब माइनस ऑफ 1 होल 3/8, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।